हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान का तीसरा दिन है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट है। आप देखिएगा तीसरा पार्ट में ऑब्जेक्टिव सवालों का विश्लेषण। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और जल्दी मिले। बच्चों, एक सूचना और भी है से बहुत जल्दी जो स्टूडेंट अमरी इंटर में एडमिशन लेने जा रहा है उसका दूसरा मेरिट लिस्ट जारी होने जा रही है, तो उसका भी वीडियो आप लोग को डाल दिया जाएगा। से दूसरा मेरिट लिस्ट कब आ रही है, ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगी। तो किस प्रकार डाउनलोड कीजिएगा, कहाँ आपका नाम पड़ा है, किस कॉलेज में, ठीक है। ये भी पहला मेरिट लिस्ट आया था तो हम आपको दिखाए थे और दूसरा भी आएगा तो हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। फिलहाल ये 10th क्लास जो स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो में डालूँ उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और जल्द मिले। तो बच्चों, चलते हैं वीडियो की ओर। चलिए, पार्ट 3 है सामाजिक विज्ञान का, से इंडो चाइना हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। ठीक है, इंडो चाइना आप लोग पढ़िएगा। से इंडो चाइना के अंतर्गत कौन कौन देश आती है, हिंद चीन के अंतर्गत में उपनिवेशवाद क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, तो बच्चों आज का पहला सवाल शुरू होता है से हिंद चीन में पुर्तगालियों का जो पुर्तगाली व्यापारी कर रहे थे उसका आगमन कब हुआ था। हिंद चीन में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था तो याद रखिएगा 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन हुआ था कब, 1510 ईस्वी में। याद रखिएगा व्यापारियों का, पुर्तगालियों व्यापारियों का आगमन हुआ था। उसके बाद बच्चों आती है कि कंबोडिया में, ठीक है, कंबोडिया में विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो याद रखिएगा सूर्यवर्मा। ठीक है, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में, ठीक है, सूर्यवर्मा द्वितीय, ठीक है, सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ठीक है, सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कौन मंदिर का तो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा कौन तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। करवाया था। पहला ऑब्जेक्टिव था से 1510 में, ठीक है, 1510 में हिंद चीन में पुर्तगालियों का, ठीक है, पुर्तगालियों का आगमन हुआ। किसमें, हिंद चीन में। ठीक है, हिंद चीन में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। याद रखिएगा हिंद चीन में पुर्तगालियों का आगमन हुआ कब तो हिंद चीन में कौन मकसद से तो व्यापारी के मकसद से। ठीक है, व्यापार करने के मकसद से। दूसरा ऑब्जेक्टिव आया है तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखिए कंबोडिया में ही एक जगह है अंकोर वाट। ठीक है, कंबोडिया में ही एक जगह है अंकोर वाट, वहाँ ही विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया था। तो एक ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से बनता है से कंबोडिया, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, अंकोर वाट कहाँ है तो कंबोडिया में। याद रखिएगा अंकोर वाट में किस भगवान का मंदिर है तो विष्णु भगवान का। किसने करवाया तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, चलिए एक सवाल आती है से कोचिन के साथ फ्रांस की संधि कब हुई थी।
तो याद रखिएगा बच्चों, कोचिन के साथ फ्रांस की संधि 1787 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1787 ईस्वी में कोचिन के साथ फ्रांस की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1787 में कोचिन के साथ फ्रांस की संधि हुआ था। उसके बाद बच्चों अतः से कंबोडिया सवाल आती है कि हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, हिंद चीन में, ठीक है, वियतनाम, लाओस, और कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया, ये तीनों देश हिंद चीन में आते हैं। ठीक है, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया हिंद चीन में आते हैं। अब देखिए सवाल आती है से वियतनाम के तोनकिन और नाम में किसका प्रभाव था? वियतनाम के तोनकिन और नाम में किसका प्रभाव था? तो याद रखिएगा चीन के प्रभाव था। सवाल नंबर, ये आपको हम बताए थे, शंकरवाड़ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो शंकरवाड़ के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये सवाल बहुत परीक्षा में आ चुकी है। से हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ याद रखिएगा बच्चों, पथ प्रदर्शक। याद रखिएगा, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखिएगा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थ प्रदर्शक। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है। हो ची मिन की सरकार थी, कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा बच्चों, आप लोग के सामने ऑप्शन आएगा से हो ची मिन की सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में, पश्चिमी वियतनाम में। तो याद रखिएगा उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार थी। सवाल आती है से हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? कोलोन, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा था? याद रखिए बच्चों, हिंद चीन में कोलोन याद रखिएगा हिंद चीन में किसे कहा जाता था? तो बच्चों याद रखिएगा फ्रांसीसी नागरिक को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। याद रखिएगा फ्रांसीसी नागरिक को हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। याद रखिएगा हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता? फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। बच्चों सवाल है, सर वीडियो खराब हो गया। कंपुचिया का पूरा नाम क्या है? सुनो सवाल आती है से कंपुचिया का पूरा नाम क्या है? तो कंपुचिया का पूरा नाम याद रखिएगा बच्चों, कंबोडिया ही है। ठीक है, कंबोडिया ही कंपुचिया का पुराना नाम है। याद रखिएगा, एक नंबरी में आएगा आपके सामने से कंपुचिया का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा कंबोडिया है कंपुचिया का पुराना नाम। होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? सवाल आता है होवा आओ, ठीक है, होवा आओ आंदोलन किस प्रकृति का था? ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, होवा
आओ आंदोलन, हुआ आओ आंदोलन, हुआ आओ आंदोलन, ठीक है, हुआ आओ आंदोलन, हुआ आओ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो याद रखिएगा उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था, ठीक है, ये उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था। हुआ हाव आंदोलन किस प्रकृति का था? तो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? हो ची मिन थे। हो ची मिन का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। सवाल आती है बच्चों से नोरोडोम सिनानुक किस देश के शासक थे? नोरोडोम सिनानुक किस देश के शासक थे? तो याद रखिएगा कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। लाओस में पाथेट लाओ का गठन किसने किया था? सवाल आती है लाओस में पाथेट लाओ का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा सुफुन्ना बोंग ने किया था। लाओस में पाथेट लाओ का गठन किसने किया था? सुफुन्ना बोंग ने। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो सिनानुक ने किया था, ठीक है। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? सिनानुक ने किया था। बच्चों यहाँ इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव यही है जो आप लोगों ने देखे है, ठीक है। उम्मीद है आपको लोगों को समझ में आया होगा। 3 पार्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव है बच्चों। इस पार्ट का जो गहराई का जो भी ऑब्जेक्टिव है न्यू आती है, ठीक है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक दिया रहेगा, PDF दिया रहेगा, जाकर वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। PDF के रूप में आपको मिलेगा ये जो जितना हम आपको अपने ऑब्जेक्टिव सवाल बताए हैं, ये सभी आपको वीडियो के लिंक में PDF लिंक दिएगा, व्हाट्सएप लिंक, उसमें जाकर आप क्लिक कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ये आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।